आज मैं आपके साथ एक ऐसे मसाले की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप सादा पराठा भी बना रहे हैं ना, तो अगर आपने उस पराठे में मसाले को लगा लिया तो आप विश्वास नहीं करोगे कि पराठा कितना स्वादिष्ट लगेगा खाने में। तो आप उस समय भी 4 से 5 पराठे खा लोगे जब आप ये पराठे में मसाला लगा लोगे। तो मैंने भी इसको ट्राई करा था। तो जब मैंने भी 4 से 5 पराठे खा ही लिए थे, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, क्योंकि सादे पराठे में भी मसाला बहुत ही अच्छा लगता है। और आप इस मसाले को किसी भी स्टफिंग में लगा सकते हैं, जैसे आपका आलू, गोभी, पनीर, आपके जो भी पराठे की स्टफिंग हो तो आप ये मसाला डाल लेना उसमें। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम नई नई वीडियो लाते रहते हैं और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेट भी मिलता है। तो अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने शाही जीरा ले लिया है। मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ, आप चाहे चम्मच के हिसाब से कर लेना, चाहे आप छोटी कटोरी के हिसाब से कर लेना। तो हमने 2 चम्मच शाही जीरा ले लिया है और आपका 2.5 चम्मच साबुत धनिया ले लिया है और 1.5 चम्मच आपका अजवाइन ले लिया है और 1.5 ही चम्मच आपका सौंफ ले लिया है। और इसके बाद फिर हमने एक खाली कटोरी ले ली है, इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, 5 हमने हरी इलायची लिए और आपका 5 ही लौंग लिए है। फिर इसके बाद एक नया मसाला है, ये है पीपल मग। ये आपके लिए नया है लेकिन हमारे लिए तो पुराना ही है, क्योंकि हम इसको डालते रहते हैं हर गरम मसाले में और आपका हर मसाले में। तो इसके बाद फिर हमने साबुत मिर्ची लाल ले ली। तो इसके बाद हमने पिसे मसाले ले लिए, आपका जैसे कि लाल मिर्च हो गया, आपका अमचूर पाउडर हो गया। तो इसके बाद हमने फ्राई पैन को गर्म कर लिया एकदम। फिर उसके बाद ये मसाले डालेंगे, जैसे कि आपका जीरा डाल लिया है हमने, सौंफ डाल लिया है, अजवाइन डाल लिए, फिर इसके बाद हमने साबुत धनिया डाल लिया है और आपका हमने जो खड़े मसाले थे वो डाल लिए हैं। तो इसको हम कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छे से रोस्ट करेंगे, एकदम ब्राउन भी ना हो जाए, क्योंकि इसके बाद हमें थोड़े और मसाले ऐड करने हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप देख ही सकते हैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। तो हमने इसको 3 से 4 ही मिनट रोस्ट करा है। फिर इसके बाद हमने 1 चम्मच आपका अनारदाना पिसा डाल लिया है और आपका 1 ही चम्मच हमने अमचूर डाल लिया है। फिर आपका 1 ही चम्मच हमने लाल मिर्च डाल लिया है। तो इसके बाद हमने आपका 1/4 टीस्पून हींग डाल लिया है। तो इसके बाद हमने स्वाद अनुसार नमक लगा लिया है। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही लगाना। तो हमने गैस बंद कर दी जब हम मसाले डाल रहे थे, आपको गैस बंद ही कर देनी है। फिर आपको 2-4 मिनट को थोड़ा सा, जब तक आपका फ्राई पैन गर्म है, थोड़ा सा रोस्ट कर लो आप इसको, जब तक आपका फ्राई पैन गर्म है। थोड़ी सी हमने कस्तूरी मेथी भी लगा ली थी, क्योंकि आपको थोड़े लेट ही लगाना है, क्योंकि कस्तूरी मेथी जल्दी रोस्ट हो जाती है। अगर आप इसको पहले डाल दोगे तो ये जल जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ, आप इसको बाद में ही लगाना। तो क्योंकि हमने फ्राई पैन बंद ही कर रखा गैस आपका, तो आप इसको जितना देर हो सके, जब तक ये ठंडा ना हो जाए, आप इसको रोस्ट करते रहना। तो आप देख सकते हैं, आपको इतना रखना है कि आपकी कस्तूरी मेथी जले ना, क्योंकि फिर ज़्यादा रोस्ट हो जाएगी तो फिर इसमें कड़वाहटपन आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, अब हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। तो इसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं आप, हमारी कस्तूरी मेथी जली नहीं है। तो कस्तूरी मेथी को आप हो सके तो लेट ही डालना। तो अब इसके बाद हम मिक्सी में डालते हैं मसाले को, क्योंकि हमारे एकदम मसाले क्रिस्पी हैं ठंडे होने के बाद। तो इसके बाद हम मिक्सी में डाल लेते हैं मसाले। तो देख सकते हैं आप, मिक्सी में डालने के बाद हमने मसालों को अच्छे से पीस लिया है। आपको ज़्यादा बारीक नहीं करना मसालों को, आपको थोड़ा दरदरा ही रखना है, क्योंकि जितने भी गरम मसाले होते हैं और जितने भी आपके भी सही मसाले होते हैं थोड़े दरदरेपन में होते हैं, क्योंकि उनका फ्लेवर तभी आता है। तो इसके बाद हमने आटा बेल लिया है, आप घी लगा लेना इस पर। फिर आप इसमें मसाले डाल लेना और मसाले को अपने हाथ से फेल लेना। मैं आपको बता दूं, आप इसके स्टेप देख लो। पहले हमने एक बार इसको अच्छे से बेल लिया है, ठीक है, जैसे हम रोटी बेलते हैं। फिर उस पर हमने घी लगा लिया है। घी लगाने के बाद हमने मसाले लगा के इसको फोल्ड कर दिया है। फिर आप इस तरफ भी घी लगा लेना और घी लगाने के बाद आप ऐसे ही मसाले लगा लेना। मसाले डालने के बाद आपको हाथ ज़रूर फेरना है इस पर, क्योंकि इससे सब जगह मसाला लग जाएगा। फिर आप देख सकते हैं हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फिर हम इसको पीछे से बेल लेंगे। तो बेलने के बाद हमने तवा चढ़ा रखा था, तवे पे हमने डाल लिया है। फिर आप तवे पे डालने के बाद इसकी साइड बदल लेना। साइड बदलने के बाद आप इस पर घी लगा लेना। फिर आप देख ही सकते हैं, आप इसको पलट लेना। ऐसे ही सारे स्टेप फॉलो करना और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के लोगों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, वो भी मसालेदार पराठा बना सके और खा सके बड़े चाव से। तो आप देख सकते हैं 3 लेयर का पराठा है और सब जगह मसाला